हेलो नमस्कार साथियों। प्रकाश मेंटर इंडिया में आपका स्वागत है। आज साथियों हम बात करेंगे झारखंड में वनरक्षी और प्रधान वनरक्षी का वैकेंसी झारखंड में निकलने वाली है। और उस निकलने वाली वैकेंसी इसका होता है क्या, वनरक्षी का मतलब होता है कि जो जंगल की जो देखभाल करता है। आप जानते हैं कि झारखंड में जंगल की बात करते हैं तो झारखंड में पूरे जंगल जो है 29% करीब झारखंड में जंगल है। और इस जंगल की रखवाली करने के लिए वनरक्षी और प्रधान वनरक्षी की नियुक्ति बहाली का सरकार का प्लानिंग है कि हम इस क्षेत्र में इस विभाग में जो भी खाली पद है उसको हम बहाली करेंगे। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी और इसका परीक्षा का क्या होगा, शारीरिक परीक्षा क्या होगा, उम्र क्या होगा और इसका पैटर्न होगा। सारी चीज़ों पर हम जानेंगे। और इसका एग्ज़ाम कब इसका फॉर्म निकालेगा, कौन से कमीशन से इसका फॉर्म निकलेगा, सारी चीज़ों को हम जानेंगे यहाँ पर इस वीडियो में। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए, आपको इसका पूरी जानकारी दी जाएगा। देख सकते हैं कि ये झारखंड सरकार का गैजेट है और इस गैजेट में झारखंड सरकार के गैजेट में इसको प्रकाशन किया गया है। आप जान सकते हैं कि इसका नियमावली जो है, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसका उस विभाग का उस एग्ज़ाम का पहले नियमावली बनता है। तो इसका नियमावली बन गया झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली 2024 इसका नाम लिखा गया है, यहाँ पर आप लिखा गया है। और इसका जो एग्ज़ाम जो होगा वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के माध्यम से इसका विज्ञप्ति निकलेगा और इसके माध्यम से ही आपका इसमें चुनाव किया जाएगा। ये तो मोटा मोटी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं तो यहाँ पर 2 पोस्ट का आपको वैकेंसी निकलेगा। जो पद का जो नाम होगा वो वनरक्षी होगा और प्रधान वनरक्षी होगा। वनरक्षी होगा लेवल 3 का पोस्ट होगा और वहीं पर जो प्रधान वनरक्षी है वो लेवल 4 का पोस्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रेड पे है प्रधान वनरक्षी का 2400 है, वहीं पर वनरक्षी का 2000 पे ग्रेड है। बहुत ही अच्छा है, एक बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। एक अच्छा आप इसमें नौकरी करके आप एक अच्छे अपने जीवन यापन एक अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। अब बात हम देखेंगे कि अलग अलग चीज़ें में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उम्र की जो गणना है, आपको यदि आपका उम्र 18 साल है, उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए अधियाचना वर्ष से में माह अगस्त की प्रथम तिथि यानी 1 अगस्त को 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो बाकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज है, तो वहाँ पर आपको जनरल का 35 वर्ष से आप ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन यदि आप रिजर्व कैटेगरी हैं तो आपको रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से आपको उम्र की गणना में वहाँ पर आपको छूट दिया जाएगा। तो यहाँ पर एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, पहले देखिए यहाँ पर जो प्रतियोगिता परीक्षा होगा, फिर शारीरिक योग्यता होगा और फिर जो आपका जो मेडिकल जांच का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। यानी 3 चरण से आपका एग्ज़ाम यहाँ पर गुजरेगा। पहले आपका परीक्षा होगा, फिर आपको शारीरिक जांच में पास करना होगा, उसके बाद आपका मेडिकल यहाँ पर लिया जाएगा। अब बात सकते हैं यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है, आपको मिनिमम जो है वनरक्षी पद पर सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट यानी 10+2 कक्षा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना। यानी मिनिमम आप 12वीं कक्षा का पास किए हुए हैं और किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी स्ट्रीम से आप पास किए हुए हैं, मिनिमम 10+2 पास किए हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं। ये इसको शैक्षणिक योग्यता हो गई। दूसरी चीज़ें हैं यहाँ पर आपकी जो है शारीरिक योग्यता की बात की जा रही है। तो जो शारीरिक योग्यता है पुरुष के लिए क्या होगी, महिला के लिए क्या होगी, वह चीज़ आपको बताया जा रहा है। पुरुष के लिए जो शारीरिक योग्यता है वो न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और परंतु यदि आप अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हैं तो 152 सेंटीमीटर आपको होगा। वहीं पर छाती के लिए
79 सेंटीमीटर आप होना चाहिए छाती का न्यूनतम, और फुलाने के बाद आपको 84 सेंटीमीटर होगा। यदि आप रिजर्व कैटेगरी में यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो उसमें आपको छूट दिया जाएगा। ये यहाँ पर पुरुष के लिए था। वहीं पर यदि महिला की योग्यता की हम बात करते हैं तो देख सकते हैं 150 सेंटीमीटर आपको ऊंचाई होना चाहिए यदि आप महिला हैं तो। और रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 145 सेंटीमीटर आपके लिए यहाँ पर छूट दिया जा रहा है। देखिए अब यहाँ पर दौड़ की बात करते हैं तो 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर पैदल चलने की क्षमता होनी चाहिए। यानी 4 घंटे में आपको 4 हावर्स में आपको 25 किलोमीटर आपको यहाँ पर चलना होगा। और वहीं पर यदि महिला है तो 4 घंटे में आपको 14 किलोमीटर आपको चलना होगा। ये आपकी शारीरिक योग्यता होगी। ये एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका मेडिकल लिया जाएगा, और मेडिकल लिया जाएगा उसके बाद आपको लिखित परीक्षा के आधार पर आपको यहाँ पर मेगा सूची के आधार पर आपको यहाँ पर नौकरी दे दिया जाएगा। यदि आप इसमें सक्षम हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, तो इसमें आप बिल्कुल इसमें तैयारी में लग जाइए। बेसिक जो चीज़ें हैं वह आपको झारखंड का है, वह झारखंड का जीके जीएस मैथ रीजनिंग आपको पढ़ना होगा। वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी, तैयारी करनी होगी। आप सोचिएगा कि यदि वैकेंसी निकलेगी उसके बाद हम तैयारी करें तो वह आपके लिए अच्छा नहीं है, अच्छी पहल नहीं है। झारखंड के बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी पहले से करना होगा, क्योंकि एक कंपटीशन है और कंपटीशन में आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो यहाँ पर आप नहीं सक्सेस कर पाइए। तो ज़रूरी है कि आप शुरुआत से अभी से ही लग जाइए और आपको अपने सुनहरे भविष्य सपने को अपने साकार कीजिए। और इस तरह के लेटेस्ट जानकारी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़िए, और वहाँ पर आपको इसकी जानकारी PDF फ़ोटो आपको वहाँ पर जानकारी के लिए आपको दे दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे चैनल ग्रुप में माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, और किसी भी तरह का आपको सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, उसमें आप पूछिए। किसी सवाल को पूछना है तो यह टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है, वहाँ से भी आप अपने सवाल का उत्तर जान सकते हैं। बाकी विशेष जानकारी के लिए आपको नए वीडियो में आपको सूचित किया जाएगा।